तो दोस्तों आज है संडे और आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आप में से कैसे विद्यार्थी हैं जिनके सवालों के जवाब यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में एक्सपर्टों ने अपने कई सारे तरह-तरह के सवाल पूछे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, अब हमारे अपना अप्रैल में 2025 एग्जाम को लेकर हम अपना एग्जाम अपना मार्क खत्म होने को भी है। अब ऐसे में कैसा विद्यार्थियों का अपना सवाल ही बनता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट आने की क्या से क्या डेट वगैरह बनती है? तो इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो भी आपके क्लियर हो गए और कई सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब पर अपना कमेंट करके सवाल पूछा है, तो ऐसे में हो सकता है कि उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अपना हेल्प हो सके। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो, आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है विकास राजपूत, और इनका सवाल बनता है, सर क्लास 12 के एडमिशन के लिए जो 10th का ऑनलाइन रिजल्ट आता है, ऑनलाइन उसी से एडमिशन कंफर्म हो जाएगा क्या, या मार्कशीट हार्ड कॉपी से ही एडमिशन होगा? तो यहाँ देखा जाए, अगर आप अपना क्लास 10th है एनओसी पास होते हैं, तो ऐसे में जब अपना क्लास 12 के लिए एडमिशन लेते हैं तो नेट पे एवरेज आपका चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बाकी अगर अदर बोर्ड है तो ऐसे में हो सकता है कि उसके हार्ड कॉपी की स्कैन कॉपी आपको जरूरत पड़े। लेकिन एनओसी में अगर 10th आप पास है एनओसी ही, तो नेट वाला रिजल्ट आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म होगा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रविंदर सिंह, और इनका सवाल बनता है, सर क्लास 12th में डाटा एंट्री में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं? प्लीज़ मे बी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखा जाए कि हमारे पास क्लास 12th है, डाटा एंट्री है, और क्लास 12th में डाटा एंट्री जो कि हमारे पास थ्योरी बनती है 40 नंबर की। बाकी आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि हमारा होता है 60 का, और यहाँ आपको दोनों में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपके अपना प्रैक्टिकल में 60 में से लगभग आपके अपना 20 नंबर के आसपास आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका बनते हैं हमारे पास थ्योरी, तो थ्योरी जो कि आपके अपना 40 मार्क्स से होती है, जिसका अपना 80% किया जाता है, क्योंकि 20% आपका उसमें असाइनमेंट होता है जो कि 8 नंबर का होता है। बाकी 32 जो आपके किए जाते हैं उसमें से कम लगभग अपने 12 नंबर आपके होने चाहिए पास होने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट में कितना मतलब प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट होता है, थ्योरी होती है, और उसमें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, उसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, अक्टूबर वालों का भी सिलेबस यही है क्या सर? तो यहाँ देखा जाए कि एनएस वालों का सिलेबस सेम ही है। तो जब तक एनएस वाले अपना सिलेबस चेंज नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते, आपका यही सिलेबस रहेगा। जो अभी हमारा अपना अप्रैल 2025 में था, वही सिलेबस आपका अपना अक्टूबर 2025 के लिए भी सेम यही आपका सिलेबस बनता है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 40% चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, जो 60% आपके चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन्हीं से आपका अपना क्वेश्चन पेपर आपको बनेगा। तो आपको उन्हीं से आपको तैयारी करनी है, और सिलेबस को लेके जो वीडियो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपके कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रिंस विजय, और उनका सवाल बनता है, सर क्या ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल होता है डाटा एंट्री में? तो बिल्कुल होता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाले, तो उसमें जो अपना एग्जाम देते हैं, जो ऑन डिमांड या पब्लिक, तो आपका अपना अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपको जरूर होगा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है विक्रम स्वैन, उनका सवाल बनता है, सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा? तो दोस्तों, अभी हमारे पास जो देखा जाए कि हमारा अपना एग्ज़ाम हुआ है हमारा अपना अप्रैल मई 2025 में, और इसको लेके जो आपका सर्टिफिकेट आएगा, तो सर्टिफिकेट आने की अपना एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके जो पॉसिबिलिटी बनती है जो कि बनती है अगस्त, तो अगस्त में आपका अपना मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो लगभग अपना अगस्त सितंबर के आसपास में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मिस्टर सलमान, उनका सवाल बनता है, सर मेरा एक सवाल है, पेंटिंग का टीएमए 6 मार्क्स का होता है लेकिन मुझे 19 मार्क्स मिले हैं, ऐसा क्यों? क्या रिजल्ट पे 19 ऐड होके आएगा? तो यहाँ देखा जाए कि आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, तो असाइनमेंट आपके अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है इसका असाइनमेंट का, वो आपका अपना बनता है 20 नंबर का। लेकिन यहाँ पर आपकी जो थ्योरी होती है, तो थ्योरी का 80% किया जाता है, अब बाकी 20% आपके असाइनमेंट होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो पेंटिंग है, तो पेंटिंग यहाँ पर हो सकता है कि आपका अपना 30 नंबर की थ्योरी हो, तो ऐसे में उसमें जो मैक्सिमम आपके जो मार्क्स बनते हैं जो कि 6 नंबर बनते हैं। हाँ, ये है कि आपको 20 में से आपको अपना 19 मिले हैं, तो इसको अपना जो है कि रिड्यूस करके
आपको किया जाएगा, 6 में से आपको मार्क्स दिए जाएँगे, तो 6 में से हो सकता है कि आपको 6 मार्क्स दे दिए जाएँ, या आपको 5 मार्क्स आपको दिए जाएँ। तो 5 या 6 आपके अपना बनते हैं यहाँ पर अपना। तो आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है हमारा अपना खुशहाल विक्टर, और इनका सवाल बनता है, सर ऑन डिमांड एडमिशन इज़ 2025 अब होगा क्या? और कब होगा एडमिशन ओपन? मैंने 2024 में एडमिशन लिया था क्लास 12th में, और फीस नहीं दिया और एग्ज़ाम भी छूट गया, और अब मुझे फिर एग्ज़ाम देना है। ऑन डिमांड में दे सकता हूँ क्या? प्लीज़ बताइए अब ओपन होगी ऑन डिमांड एग्ज़ाम एडमिशन विंडो। तो यहाँ देखा जाए कि आपका अपना बनता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी अपना एनएस का स्टूडेंट है, तो ऐसे में आपको दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अपना एग्ज़ाम फ़ीस आपको पे करनी है। हाँ, ये है आपके पास चॉइस है कि अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहें तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पब्लिक एग्ज़ाम देना चाहें तो पब्लिक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हमारे अपना पब्लिक एग्ज़ाम चल रहे हैं, अप्रैल में 2025 पब्लिक एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जैसे हमारे अपना पब्लिक एग्ज़ाम खत्म होते हैं, तो उसके बाद में आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो ऐसे में अपना पब्लिक एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में आपका शुरू हो जाएगा आपका ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो हो सकता है कि अगले महीने तक या इस महीने के लास्ट तक आपका अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है श्रेयस तिवारी, और उनका सवाल बनता है, क्लास 10th योगा पासिंग मार्क्स कितने थ्योरी है और प्रैक्टिकल 60? अगर मान लीजिए योगा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कुछ नहीं आता है, थ्योरी में 0 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में पास माने जाते हैं, सर प्लीज़ बता दीजिए। तो यहाँ देखा जाए कि हमारे पास क्लास 10th है, और 10th में हमारे पास योगा सब्जेक्ट है, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है, जिसमें क्या है कि आपका अपने प्रैक्टिकल होता है लगभग 60 नंबर के आसपास का होता है, थ्योरी जो कि अपना लगभग जो कि हमारे 40 के आसपास की होती है। तो ऐसे में अगर अपना प्रैक्टिकल में ही अगर पास से मार्क्स ले आते हैं और थ्योरी में 0 भी लेकर आते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्लास 10th में ये है कि अगर आपके अपना प्रैक्टिकल से ही अगर पास से मार्क्स आ जाते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। फिर चाहे आपका वोकेशनल सब्जेक्ट हो, चाहे डाटा एंट्री हो, चाहे आपका म्यूज़िक हो, चाहे आपका अपना पेंटिंग हो, तो जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, उसमें अगर अपना प्रैक्टिकल से अगर पास से मार्क्स ले आते हैं क्लास 10th में, तो आपको पास कर दिया जाएगा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आयु राजपूत, और इनका सवाल बनता है, सर कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन के एफए के मार्क्स नॉट अवॉर्डेड दिखा रहा है, जबकि सबके बाकी सब्जेक्ट मार्क्स मिल चुके हैं, प्लीज़ हेल्प मी सर प्लीज़। तो यहाँ देखा जाए कि आपका जो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है, तो ये आपका एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका अपना एफए मार्क्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे पास नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके एफए ऐसे मार्क्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें आपका अपना ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें सिंपली आपको अपना थ्योरी और आपका अपना प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट नहीं होता है, और ना ही उसमें अपना दूसरा एफए वगैरह की ऐसी कोई दिक्कत वगैरह होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मोहन बिसाई, और इनका सवाल बनता है, सर क्लास 10th में मैंने हिंदी 4-5 पेज ही भरे पाया, क्या मैं पास हो जाऊँगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ज़्यादा पेज भरे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी आपने किया है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं कि नहीं करे हैं। तो ये आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि आपने कितने सही क्वेश्चन करे हैं। अगर आपने पेज तो भर दिए हैं, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन आपके तुक्के हुए हैं, गलत है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर अपना आपने जो 3-4 पेज भी भरे हैं और सही है उसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो भी आपके पास होने की उम्मीद है। तो डिपेंड करता है कि आपने एग्ज़ाम में आपका कैसे क्या परफॉर्मेंस रहा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है डिजिटल कृष्णा पाल, और इनका सवाल बनता है, सर यू आर द बेस्ट सपोर्टर प्लीज़ मेरे सवाल का आंसर दीजिए। मैं अक्टूबर 24 का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं जुलाई में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर एक सब्जेक्ट इंक्रीज़ करके एग्ज़ाम देता हूँ। अगर मैं जुलाई में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर एक सब्जेक्ट इंक्रीज़ करके एग्ज़ाम देता हूँ, तो उससे मेरे मार्कशीट में ईयर अपडेट हो जाएगा क्या? ईयर अक्टूबर 2024, मंथ जुलाई, या फिर ईयर अप्रैल 2025, मंथ जुलाई? प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए जैसे ही आपका सवाल समझ गया कि आप अपना ऑलरेडी अपना पास हो चुके हैं, लेकिन क्या चाहते हैं कि अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट अपना ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपका जो पासिंग ईयर है वो आपका पहले वाला ही रहेगा, अक्टूबर 2024 ही रहेगा। और यहाँ पर आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में भी आपको शो करेगा एडीडीएल, जिसका मतलब होता है कि पास एंड अपियर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है,
सुमित सिंह और इनका सवाल बनता है, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कि इसको लेकर जो एनएस वालों का जो मैक्सिमम टाइम है डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपका बनता है जुलाई का फर्स्ट वीक। लेकिन जुलाई का फर्स्ट वीक एक लंबा समय हो सकता है, क्योंकि एनएस में कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपना कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, कई सारे कोर्सेज़ करने होते हैं, कई सारे अपना फॉर्म फिल अप करने होते हैं। तो ऐसे में अपना एनएस वाले पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आए, और इसको लेके एक पॉसिबिलिटी बनती है जो कि बनती है आपकी अपना मिड जून। तो मिड जून तक आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, और दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि रिजल्ट को चेक करने का लिंक है, वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, और जो लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से अगर जॉइन नहीं हुए हैं, तो उससे भी अपना जल्द से जल्द अपना जॉइन हो जाइएगा, और लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। क्योंकि अनुसार जब भी रिजल्ट आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। क्योंकि पिछले कई सालों से जब भी अपना एनएस रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते ही विदिन कुछ मिनट ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है व्यू 678, और इनका सवाल बनता है, सर मुझे टीएमए के मार्क्स नहीं मिले हैं, क्या करूँ सर? तो यहाँ देखा जाए कि अगर आपने टीएमए सबमिट किए हैं और वहाँ पे आपको शो हो रहे हैं सबमिटेड ऑनलाइन, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पहले-पहले आपको अपने मार्क्स आपको मिल चुके होंगे। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुमित पांडे, और इनका सवाल बनता है, क्या पीसीपी अटेंड करने में हॉल टिकट भी इश्यू होता है क्या पीसीबी के लिए? तो यहाँ देखा जाए जब आपकी पीसीबी क्लासेस लगती है, तो जो कि अपना उम्मीद है कि इस महीने आपके अपना पीसीबी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपके अपना डैशबोर्ड में एनएस की वेबसाइट पर जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे डैशबोर्ड में आपको अपना हॉल टिकट भी आपको मिल जाता है। बाकी अपना डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी सेंटर है जहाँ पर आपकी अपना पीसीबी क्लास लगनी है, तो वो आपका अपना कई बार अपना माँगते हैं कि आपका हॉल टिकट होना चाहिए पीसीबी क्लासेस के लिए। तो बहुत से अपना ऐसे भी होते हैं जो आपके आईडी कार्ड देखकर ही आपको अलाउ कर देते हैं अपना पीसीबी क्लासेस के लिए। तो डिपेंड करता है अपना जो है कि आपके पीसीबी क्लासेस सेंटर के ऊपर कि वो आपको अपना हॉल टिकट माँगे, या फिर आपको आईडी कार्ड के बेस पर ही आपको क्लास के लिए अलाउ कर दे। आगे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है रघुनाथ सौद, और इनका सवाल बनता है, सर मेरे ओएमआर शीट में रोल नंबर सही भरा था, बट सर्कल भरने में ज़्यादा भर दिया। क्या मेरा रिजल्ट आएगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए कि आपने अपना ओएमआर शीट अपना फिल करी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनसे अपना कुछ ना कुछ में गलती हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रोल नंबर सही होना। अगर आपका रोल नंबर सही है, बाकी डिटेल वगैरह अगर थोड़ा बहुत अपना अगर आगे-पीछे भी है, तो भी आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। हाँ, ये है कि हो सकता है कि बाय चांस अगर उसमें कुछ मेजर दिक्कत परेशानी वगैरह है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका रिजल्ट आए, आपके रिजल्ट में कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ जाए, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैं आपके कई सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है, कई सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और दोस्तों अगर आपका अभी भी अपना कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं, और उन सभी सवालों के जवाब साथ में मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। और दोस्तों इस बात का ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा कि एनएस में कोई भी अपडेट आता है, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले आपको मिलती है। और यहाँ आपको आलतू-फालतू खबरें आपको नहीं मिलने वाली है, सिर्फ़ आपको काम की खबरें आपको मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।